पहचान क्या है कि भगवान ने मुझे अपना लिया? बोले पहचान यह है कि बाकी सब लोग उनको ठोकर मार देते हैं, बाकी सब लोग उसको छोड़ देते हैं। जब सब तरफ से वो ठुकराया हुआ प्राणी केवल मेरी ओर देखता है, तब मैं उसको हृदय से लगाता हूं, फिर उसको वह सुख प्रदान करता हूं तो संसार में कहीं नहीं है। उसके बाद सब उसकी जय जय करते हैं, उसके तरफ आते हैं। जिन लोगों ने ठुकराया था, कल फिर वही उसको नमस्कार करते हैं। तो याद रखना, जब तक सब प्रिय है तब नहीं होगा। भगवान प्रिय लगने लग जाए, गोविंद में स्वाद आने लग जाए, बस रसास्वादन। गोपियां क्यों भगवान को प्रिय है? क्योंकि गोभी ही इंद्रिय ही श्री कृष्ण रस पीयते सा गोपी। समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण रसायन का पान करती है। आंखों से भगवान की छवि के दर्शन करते, कानों से भगवान की कथा सुनते, हाथों से भगवान की सेवा करते, चरणों से तीर्थों में जाते, हर प्रकार से मन स्मरेत तासुपते गुणास्ते। मन से भगवान के चिंतन करने लग जाए, वाणी गुणानुवाद करने लग जाए, तब समझना कि हाँ, हम भी गोपी की तरफ हो रहे हैं। भगवान प्राप्त करना है तो कुछ त्याग करो। तब ध्रुव जी समझ गए, अब नहीं खाऊंगा, दिन में सिर्फ एक बार खाऊंगा। एक वक्त भोजन करते, बाकी समय साधना करते, जल पीते बस। कुछ दिन के बाद, एक दिन भोजन करते, बाकी जल पीते। फिर कुछ दिन के बाद सप्ताह में एक दिन भोजन करते, फिर भोजन छोड़ दिया, केवल जल पी कर रहते। फिर जल भी कभी कभी लेने लगे। 5वां महीना जब पार किया, 5 महीने 5.5 महीने होते होते हवा पर आ गए। 5वें महीने के बाद उसने सब छोड़ दिया, हवा पीकर बस। और आखिरी में तो ऐसा हुआ कि सांस रोक लिया। जैसे ही सांस रोका, हवा रोक दी अपनी, तो सारे देवताओं की हवा टाइट हो गई। स्वर्ग में सब व्याकुल हो गए। नैवं विदामो भगवन। सब भगवान के पास गए, कहा प्रभु पता नहीं क्या हो रहा है, यहां घुटन हो रही है, प्राण रोध, ऐसा लग रहा है प्राण निकल जाएगा अभी, क्या कारण है? भगवान ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं समझ गया क्या कारण है, आज ही जाऊंगा, उसे दर्शन दूंगा। अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी जी को साथ में लेकर ध्रुव के समक्ष प्रस्तुत हुए। लेकिन ध्रुव जी समाधि में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। भगवान ने कोशिश की, अंत में जो अंतर में दर्शन कर रहे थे उस रूप को खींच लिया, रूप बदल दिया, तो ध्रुव जी व्याकुल होकर के उठ गए। सामने भगवान को देखा, जिस रूप का दर्शन कर रहे थे वही रूप जो है सामने दिखा, तो देखने लगे भगवान के मुखारविंद, रूप सुधा का पान करने लगे ध्रुव जी। भगवान ने कहा बच्चा है, अभी पढ़ा लिखा होगा नहीं, इसलिए कोई स्तुति प्रार्थना नहीं कर पा रहा, कोई श्लोक नहीं बोल पा रहा, चुपचाप खड़ा है। भगवान को दया आई तो अपना शंख ध्रुव जी के गाल में टच कराया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, गाल पर जब स्पर्श कराया तब ध्रुव जी की चेतना जागृत हो गई है और स्तुति शुरू कर दिया। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणौ श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रार्थना किया, प्रार्थना किया,
हम आपसे कहते हैं, आप भी भगवान के समक्ष जब भी खड़े होए तो गूंगा बनकर नहीं रहना। भगवान ने वाणी किस लिए दिया, बुद्धि किस लिए दिया? कम से कम एक एक श्लोक तो याद रखो। क्यों? राम जी के पास खड़े हो जाओ और राम जी का श्लोक नहीं जानते हो। एक श्लोक राम जी का होना चाहिए आपको। हनुमान जी के पास खड़े हो तो एक श्लोक हनुमान जी का मिलना चाहिए, है कि नहीं? हर एक। शिव जी के पास रहो तो शिव जी का कोई एक श्लोक तो आपको आना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गणेश जी के पास जाओ, गणेश जी को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हनुमान जी के पास जाओ, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमान जी को जो सबसे प्रिय श्लोक है कौन सा? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री रामदूत जब हनुमान जी को कहते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े हो जाओ तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम जी के पास खड़े हो, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये श्लोक अपने बच्चों को भी सिखाओ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। ये मैं श्लोक सब क्यों सुना रहा हूं पता है? मैं यही बात वहाँ द्वारिका में कही तो पटना से फोन आया, ये सब श्लोक मिलेंगे कहाँ? तो मैं इसीलिए सुना दिया कि आप ये ना कहें कि हमको बताए नहीं। इन श्लोकों को आप YouTube पर वापस जाएंगे तो खोज सकेंगे। इसको आप सुन करके लिख लेंगे, चाहे गूगल पर सर्च कर लेंगे, और गूंगे नहीं रहना। भगवान ने वाणी दिया है तो माता दुर्गा के पास खड़ी हो जाओ तो उनके पास भी श्लोक बोलना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान माता दुर्गा के तो बहुत श्लोक है, कोई भी एक श्लोक तो आपको बोलना ही चाहिए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम। माताएं भी पुरुष भी ये श्लोक लिख लो। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास भी जाओ, किसी देवी देवता के पास जाए, यदि आप इस एक श्लोक को आप पुकार देते हैं, इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सम्मिलित है। कौन सा? देहि सौभाग्यम आरोग्यम। बोलो, देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसमें क्या क्या मांगा पता है आपने? सौभाग्य मांगा आपने। क्या मांगा? सौभाग्य तो सबको चाहिए कि नहीं? नारी को भी सौभाग्य चाहिए, पुरुषों को भी अपना भाग्य बदलना है, सुंदर भाग्य चाहिए, ठीक है। और सौभाग्य से आप सुहाग समझ लेना। तो सौभाग्य मांगा। आरोग्यम मतलब स्वास्थ्य मांगा आपने,
कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। बीमार व्यक्ति भी भगवान के पास जाकर यही श्लोक बोले, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, मुझे परम सुख प्रदान करिए। परम सुख क्या है? मोक्ष। परम सुख क्या है? हाँ, परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति ही परम सुख है। वह परम सुख भी हमको चाहिए। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि। जय मतलब जिस काम को हम करें वहाँ हमारी जीत हो जाए। यशो देहि, है ना, यश भी हो जाए, यानी काम भी मिल गया, धर्म भी मिल गया, सौभाग्य मांगा तो अर्थ भी हो गया, और अंत में मोक्ष भी हो गया। दिशो जही अर्थात मैं किसी से द्वेष ना करूं, द्वेष ना करूं। भोजन करने बैठे तो आप एक मंत्र जरूर बोलें, भोजन वाला मंत्र, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात हे प्रभु, आप हमारी, हम सब की एक साथ रक्षा करना। वक्ता श्रोता भाई बंधु जो भी परिवार में है, भोजन बनाने वालों की भी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना तो भोजन बनाने वालों की भी रक्षा करना, उस अन्न को जो उपजाए उस किसान की भी रक्षा करना। सहनौ अवतु, साथ में रक्षा करना। सहनौ भुनक्तु, जैसे आप हमें भोजन देते हैं, वैसे ही भोजन बनाने वाले को भी भोजन, जो अन्न को उपजाने वाले उनको भी भोजन, सबको भोजन देना। सहनौ भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै, हम सब मिलजुल कर पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करेंगे, और माविद विषावहै, हम आपस में कभी द्वेष नहीं करेंगे। ये मंत्र भोजन का अति सुंदर मंत्र। इसी तरह से जो ध्रुव जी को भगवान ने शंख जब टच कराया तो स्तुति कर लिए। भगवान ने कहा कि ध्रुव मांगो, वरदान मांगो, जो तुम चाहते हो मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु पहले मांगने का मन तो था, लेकिन आपके दर्शन के साथ मांगना ही समाप्त हो गई, अब कुछ मांगने का मन नहीं करता, भूल गया। भगवान ने कहा कि तुम भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला। हाँ, आप जिस किसी भी कामना से इस मार्ग में कदम रख देंगे, आपकी हर कामना भगवान सर आंखों पर लेकर पूरी करेंगे। एक बात बताइए, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र जो भी कामना करता है, माता पिता उसको पूरी करते हैं कि नहीं करते? दिल से बोलना, करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा बच्चा है, इसका और कोई बाप थोड़ी है, मैं ही तो हूं, और ये हमारी हर बात मानता है, तो इसकी इच्छा पूरी क्यों ना करें। महंगे से महंगी इच्छा, कठिन से कठिन इच्छा भी माँ बाप पूरी करते हैं ना। वैसे ही भक्त यदि पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो जो जो उनकी इच्छा हुई होती है वो सारी इच्छा को भगवान याद रखते हैं और पूरी करते हैं। भगवान ने कहा कि तुमको जब आए थे तुम्हारे मन में राज्य की इच्छा थी ना? बोले हाँ थी। जाओ 36,000 वर्ष निष्कंटक राज करो। बोले भगवान अब तो मेरी इच्छा है कि हम आपके दर्शन करते रहें, आप मेरे सामने रहें। कहा ठीक है, उसके बाद तुम आ जाना। ध्रुवलोक बना दिया। चरंती यद दक्षिणी कृत्य, जितने ग्रह हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, सब ग्रह तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, ध्रुवलोक की परिक्रमा करेंगे। आशीर्वाद दिया। भगवान प्रस्थान किए, ध्रुव जी आए। इधर देवर्षि नारद जी ने राजा उत्तानपाद को बहुत जोर से फटकार लगाई। अरे इस बुढ़ापे में गद्दी पर बैठे हो चिपके हुए, शर्म नहीं आती? भजन करने की उम्र तुम्हारी थी, लेकिन धिक्कार है, तुम्हारे सामने में तुम्हारे पुत्र का अपमान हुआ और उसने भजन करके भगवान को पाया, तुम चुपचाप बैठे रह गए। जो फटकार लगाई, नारद जी डरते थोड़ी किसी से, तो कांप उठे राजा।
कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझसे एहसास हुआ मेरी गलती का, मेरे सामने मेरे पुत्र का अपमान हुआ, उस समय सुरुचि के मोह में कुछ कह नहीं सका। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। जाओ स्वागत करो, अपने पुत्र को लेकर आओ, उनको राज्य का सिंहासन प्रदान करो और भजन करो। जी हम जाएंगे और अपना पुत्र से हम माफी मांगेंगे, उनको आदर पूर्वक लेकर आएंगे। तैयार हुए। अब सुरुचि महारानी को भी पछतावा हुआ। राजा ने सुरुचि को डांटा, खबरदार अब तुम मुझे रोकना नहीं, अब तुम्हारे चक्कर में मैं आने वाला नहीं हूं, मैं अपने पुत्र के पास जा रहा हूं। तुम्हारी वजह से मेरे पुत्र का तिरस्कार हुआ, तुम्हारी वजह से साध्वी जैसी मेरी पहली पत्नी सुनीति का तिरस्कार हुआ। धन्य है सुनीति जिसने कभी आज तक आवाज नहीं उठाई और हमें हीरा जैसा पुत्र प्रदान किया। मैं सुनीति के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा। सुरुचि रोने लगी, नाथ मैं भी माफी मांगूंगी सुनीति से, मैं भी ध्रुव को लेना चाहती हूँ, वो मेरे भी पुत्र हैं, मुझे अपने अपराध का बोध हो गया है नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोनों मिलकर रथ पर बैठकर सुनीति के भवन के पास गए। दासी ने जाकर कहा, सावधान चक्रवर्ती महाराज पधारे हैं। तो सुनीति डर गई, उनको लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि, और साथ में सुरुचि भी आई है, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से भी कहीं और भागना पड़े मुझे। रोते हुए बाहर निकली। तब तक क्या देखा, महाराज उतर करके माफी मांग रहे हैं सुनीति से, सुनीति मुझे क्षमा कर दो और एक खुशखबरी सुनाऊं, तुम्हारे पुत्र ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई, तुम मेरे साथ चलो। सुनीति कहती, नहीं नहीं स्वामी आप माफी नहीं मांगिए, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है जो हमारे पुत्र ने भगवान को प्राप्त किया है। सुरुचि कहती, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया, मुझे कुछ पता नहीं था, आज मुझे नारद जी के वचनों से मुझे होश हुआ आया है, मुझे क्षमा करिए दीदी। बार बार प्रणाम करती है। तीनों आपस में मिले हैं, बड़ा आनंद हुआ है। प्रजा देख करके गदगद है। आज मेरे महाराज के पारिवारिक जो समस्या थी आज समाप्त हो गई, सब मिलजुल गए और सुंदर पूरे नगर को, साम्राज्य को पूरा सजा दिया है। रथ हाथी गाजे बाजे के साथ ध्रुव जी का सम्मान करके लाए, राज सिंहासन प्रदान किया है। उनके माता पिता ने भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति किया। ध्रुव जी के छोटे भाई जो उत्तम हैं, उत्तम एक दिन गंधर्वों से लड़ जाता है और गंधर्वों से युद्ध में उत्तम की मृत्यु होती है। उत्तम की माता सुरुचि बहुत रोती है पुत्र के वियोग में। ध्रुव जी भी उनको संतुष्ट करने के लिए गंधर्वों से लड़ने जाते। बहुत दिन तक युद्ध हुआ, कुछ निकला नहीं। अंत में स्वयं सम्राट मनु समझाने आए, नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशानुवर्तिना, बेटा यह मार्ग हमारा नहीं है, छोड़ो, माफ करना सीखो। और जिनको तुम मार रहे हो ये तुम्हारे शत्रु तो है नहीं। युद्ध बंद कर दिया तो गंधर्वों के राजा कुबेर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। ध्रुव जी आ गए, अपने पुत्र उत्कल को राज सौंप करके हरिद्वार में जाकर भजन किया। अंत में स्वर्ग से विमान आया, ध्रुव जी विमान में बैठ करके भगवान के धाम गए। ध्रुव जी ने कहा, ठहरो, जिस माता ने, जिस जननी ने मुझे जन्म दिया उनका क्या हुआ, वो कहाँ है? भगवान के दूतों ने दिखाया कि जिस जननी ने आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया उस जननी का उद्धार तो आपसे भी पहले होगा। आप देखिए आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता श्री बैठकर जा रही है। हाँ, मेरे मन में बहुत दिन से एक बात चल रही थी कि
भागवत जी में एक प्रसंग आया है, जब वसुदेव जी महाराज कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे सूर्य ग्रहण के अवसर पर। उस समय सारे ब्रजवासी भी आए थे, वो प्रसंग हम सुनाएंगे आपको। तो वहां पर वसुदेव जी ने ऋषियों मुनियों से एक प्रश्न किया था कि जन्म लेते ही मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण रहते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इस ऋण से मुक्ति का उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि जब आप पितरों को तर्पण करते हैं और अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाते हैं, तो पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम आज मुक्त हो गए, तुमने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। क्योंकि उनकी वंश परंपरा चले, पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा ऋण होता है ऋषियों का, अर्थात जिनसे आप कुछ सीखे होते हैं, जिनसे आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान तो वैदिक ज्ञान ही है, परंपरा से थोड़ा भाषांतर आदि होकर के आपको मिला है। उन सभी शिक्षकों का ऋण रहता है, जितने शिक्षकों से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, गुरुजनों से, ऋषियों से, मुनियों से। उसका ऋण कैसे जाएगा? जब आप किसी को पढ़ाते लिखाते हैं, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, तब आप ऋषि के ऋण से मुक्त होते हैं। देवताओं का ऋण रहता है, क्योंकि जब आपके माता पिता विवाह करते हैं तो देवी देवता का पूजन करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। कुल देवता, कुल देवी, पितर सबका पूजन करते हैं, उन सब का आशीर्वाद होता है, तो आप जैसे संतान का जन्म होता है। उनका ऋण है। उनका ऋण कैसे जाता है? जब आप अपने हाथों से कोई यज्ञ करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह अपने घर में जब करते हैं आप, तो हवन होता है ना, तब देवता सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जब आप कोई अपने हाथों से कोई यज्ञ करते हैं, ये भागवत यज्ञ भी यज्ञ ही है, कोई भी यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, तीनों ऋण से आप मुक्त होते हैं। अब मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था बहुत दिन से कि भाई मैं तो साधु बन गया, सन्यासी बन गया, देव ऋण तो चलो हम यज्ञ करते रहते हैं, ऋषि ऋण भी हमसे मुक्त हो जाएं, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, आज भी हम पढ़ाते हैं। अपने आश्रम में जो है 50 विद्यार्थी हैं, गुरुकुल में सब पढ़ते ही हैं, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ बच्चों को। ऋषि ऋण, देव ऋण तो हम तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन पितरों का ऋण कैसे उतरेगा? पितर ऋण तो तब उतरता है जब आप विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उनको योग्य बना देते हैं। हम तो विवाह किए नहीं, तो पितर ऋण हमारा जाएगा नहीं। ऐसा मेरे मन में बहुत दिन तक प्रश्न चला था। एक दिन मैं अग्नि पुराण में पढ़ा कि जब कोई भक्त भगवान का जो विवाह नहीं करता है, खाली सिर्फ वो गया जी जाएं और गया जी में जाके भगवान के जो चरण है, विष्णु पद है, उनके दर्शन कर ले, तो उनकी 27 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 27 पीढ़ी का उद्धार, उनके परिवार वालों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो मैं जाकर दर्शन किया, और जब मैं ये प्रसंग सुना, प्रहलाद जी का प्रसंग आप सुनेंगे कि प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मेरे पिताजी का कल्याण होगा ना प्रभु, क्योंकि वो तो बहुत आपसे विमुख थे, बहुत पाप किए, उनका कल्याण होगा ना। भगवान ने कहा कि प्रहलाद क्या पूछते हो, त्रिसप्तभी पिता पूतः, 7 को 3 से गुणा कर दो, अर्थात 21 पीढ़ी का उद्धार तुम्हारा हो गया, जिसने तुम्हारे जैसे भगवान, तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दिया। शिवजी माता भवानी सती से कहते हैं कि सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत,
श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल पवित्र हो गया, वह कुल तीर्थ हो गया, वह कुल धन्य हो गया जिस कुल में कोई भगवान का भक्त हो गया। तो ये सब जानने के बाद मुझे संतुष्टि मिली। आपसे ये कहना है मुझे कि अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, है ना, इस तरह से अध्यात्म की ओर। आप नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तो ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। आज की जो शिक्षा पद्धति वर्तमान की है वो केवल पैसा कमाना सिखाती है। और मुझे तो पता नहीं कितना दुख हो रहा है कुछ दिनों से, क्या हो गया है भारतवर्ष को। बच्चों की कलावा काटे जा रहे हैं, तिलक मिटाए जा रहे हैं, वो कोई मंगलसूत्र पहन के परीक्षा देने जा रही तब मंगलसूत्र उतरवा रहे हैं। कहाँ जा रहा है भारत भाई? ये ऋषियों मुनियों का देश है, ये सनातन अवलंबियों का देश है, और यहाँ सनातन का विरोध हो रहा है। ऐसे स्कूलों में आप दाखिला देते क्यों हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहन थी किसी एग्जाम में गई, उससे कहा कि तुम मंगलसूत्र उतारो तभी अंदर जाओगे। उसने कहा कि हम ऐसे परीक्षा का तिरस्कार करते हैं, बहिष्कार करती हूँ, लेकिन अपने पति का मांगलिक चिन्ह नहीं उतारूंगी, और उसने छोड़ दिया। आप सबको विरोध करना चाहिए। वहीं कोई बुर्का पहन के जा रही है, उसको नहीं रोका जा रहा, लेकिन कोई तिलक लगा के जा रहा है तो उसको कष्ट हो रहा है। कोई कलावा पहन के जा रहा है तो कष्ट हो रहा है। अरे नाक की जो है ना नोज पिन, उसको उतरवा दे रहे हैं, कान के कुंडल उतरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इन लोगों को? मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि वो सोचे कि किसके देश में रहते हो, उसी का विरोध करते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य है, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, फिर भी हिंदू अपना त्योहार सुरक्षित तरीके से नहीं मना पा रहा। आश्चर्य है, मात्र 20 करोड़ की आबादी है उसकी, और वो हर त्योहार अपना आजादी से मना रहे। और इस बार तो उसने हद कर दी। गाजियाबाद की घटना से दिल दहल गया। क्या है भाईचारा? मित्र होकर के उसको बुलाता है, आओ कभी बकरीद देखे हो, तुमको दिखाते हैं। बहुत आग्रह करके ले गया, फिर उसने कहा कि नहीं मेरा अभ्यास नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा, निकलने लगा। तो उसी की बलि कर दिया, उसी की कुर्बानी कर दिया। सोचो कैसा मित्र हो सकता है, कैसे विश्वास किया जाए। आज तो मुझे लगता है ये सचमुच में राक्षस ही है, असुर ही है। तो राक्षसों में और देवताओं को मानने वालों में दोस्ती कैसे हो सकती है? जो हर दिन गाय को रोटी खिलाता है वो, और जो रोटी के साथ गाय को खाता है वो एक हो सकता कभी? इनकी चिकनी चोपड़ी बातों में मत आना, कभी ये अपने नहीं हो सकते। दूरी बनाओगे तो ठीक रहेगा, जहां मिश्रण करोगे तो ये पता नहीं कौन सा जिहाद कर देंगे, थूक मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे पता नहीं है। बड़ा आश्चर्य है, मैं एक वीडियो देखा कि मंदिर के बाहर में वो माला बना रहा है और हर फूल में थूक रहा है, फिर बना रहा है, थूक रहा है, और ठाकुर जी को भक्त लेंगे उससे माला, जाके भगवान को पहना देंगे। इतनी नफरत ये लाते कहाँ से, समझ में नहीं आता। धिक्कार है ऐसी कौमों को, और धिक्कार है उस समाज को जो उस समाज का समर्थन कर रहा है। इस नफरतवादी से दूर रहे तो अच्छा है। इस प्रकार ध्रुव जी की कथा आपने सुनी, और ध्रुव जी की कथा के साथ मैं आज की कथा को विश्राम कहूँगा। कल फिर कथा अपने समय से होगी। एक सुंदर सा नाम संकीर्तन करते हैं। श्री धाम वृंदावन में जो है अपना आश्रम बन रहा है, तो हमसे कोई पूछ रहे थे वृंदावन में रहेंगे तो क्या करेंगे वहाँ।
वृंदावन में क्या करेंगे? वृंदावन में जाना तो पहले वहां के ब्रज रज को नमन करना। रज से श्रृंगार किया जाता वृंदावन में। हाँ, चंदन का श्रृंगार तो बाद में, लेकिन पहले ब्रज के रज का श्रृंगार होना चाहिए। पहला है ब्रज रज, दूसरा है ब्रज के वृक्ष को कभी तोड़ना नहीं। वहां जाकर एक पौधा लगा देना अपने हाथों से, तो समझना कि भगवान आपके आगमन को स्वीकार कर लिया। नारायण नारायण। ब्रज रज से तिलक करना, ब्रज में एक वृक्ष लगा देना, दूसरा। और तीसरा है ब्रजवासी को नमन करना, ब्रजवासियों से भिक्षा लेना। हाँ, और चौथा है गोपेश्वर महादेव का दर्शन करना, और पांचवा है जमुना महारानी को प्रणाम करना। ये 5 यदि आपने निभाया शुरू में तो राधा रानी की कृपा हो जाएगी, और राधा रानी कृपा हो जाएगी तो बांके बिहारी जी प्रसन्न हो जाए। फिर आप बिहारी जी के दर्शन करिए, पहले ये 5 काम जरूर करिए, फिर बिहारी जी के दर्शन। और वहां बुहारी की सेवा करिए। क्या करना है? महल राधिका का बुहारा करेंगे, 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 बुहारा करेंगे। सदा श्याम श्याम पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्याम पुकारा करेंगे, हो सदा श्याम श्याम पुकारा करेंगे, सदा श्याम श्याम पुकारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। राधे राधे। जय हो। एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगी, एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगे, एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगी, एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगे, चरणों की रज में, चरणों की रज में गुजारा करेंगे, चरणों की रज में गुजारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे।
संग में। एक दिन वो आएंगे प्रीतम के संग में। एक दिन वो आएंगे प्रीतम के संग में। वही उनकी झांकी, वही उनकी झांकी निहारा करेंगे, वही उनकी झांकी निहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। चरणों की सेवा, चरण सेवा जीवन का उद्देश्य होगा। 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 समय गहवर वन में, समय गहवर वन में गुजारा करेंगे। समय के वन में गुजारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। ओ बुहारा करेंगे, बुहारा करेंगे, बुहारा करेंगे, बुहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करेंगे। और एक बार जो भी भक्त बैठे हैं सभी राधा नाम धुनी में लीन हो जाएं, दोनों हाथ खड़े करके दे राधे 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 राधे। हमारे प्यारे, हमारे प्यारे वो वृंदावन में, निधवनी में, बांके बिहारी, बांके बिहारी, शनि बिहारी, भूपर कम्मा में राधा मोहन, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोल राधा रानी सरकार की।